प्यारे बच्चों, आपका हिंदी व्याकरण कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपने 8वें प्रश्न 8वां जो पाठ है वचन, उसके अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे। तो उससे पहले कि हम अपने चौथे प्रश्न पे चलें, हम पहले परिभाषाओं को दोहरा लेते। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, आपको पता ही है, एक वचन और बहुवचन। और आपने एक वचन और बहुवचन की परिभाषा ही आपने याद कर रखी है उदाहरण सहित। एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। आप भी इसको याद रखिए। एक वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से हमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है या बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे पत्ता, केला आदि, इसमें उनकी संख्या एक पता चल रही है। बहुवचन एक से अधिक, दो या दो से अधिक, एक से अधिक के लिए हम बहुवचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है हम उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण यहाँ पत्ते हो गया, कुत्ते, लड़के आदि। तो ये था हमारी परिभाषाएं, और आपने इसे अपने नोटबुक में भी लिखा था और याद किया था। अब हम अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमने कल क्या किया था बच्चों? कल हमने तीसरे प्रश्न को किया था, आपको याद आ रहा होगा। तो मैं अब फिर से कहूँगा, आप अपनी व्याकरण के पुस्तक को ले लें। वीडियो देखते समय ही इसे करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से होगा। और साथ के साथ आप अपने जो पुस्तक के अभ्यास पत्र, जो कार्य पत्रिका की तरह ही है, आप उसे भर सकें। तो तीसरा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्द के बहुवचन से खाली स्थान भर। तो हमें कोष्टक में एक वचन शब्द दिए गए हैं, लेकिन रिक्त स्थान भरते समय हमें इसका बहुवचन रूप लिखना है। एक वचन शब्द का बहुवचन रूप लिखना है। तो पहला है, कक्षा के सभी रिक्त स्थान शांत बैठे थे। शब्द दिया है लड़का, हमें पता है लड़के का बहुवचन लड़के होता है। लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। तो हमने क्या लिखा था कल? कक्षा में सभी लड़के शांत बैठे थे। उसी तरह दूसरा वाक्य, ये हम कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, बस मैं इसको दोहरा रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। दूसरा है, रिक्त स्थान घास चर रही हैं। हैं का मतलब हमें पता चला है कि बहुवचन रूप है। और कोष्टक में दे रखा है बकरी, तो बकरी का बहुवचन बकरियां। बकरी, बकरियां। तो हम लिखेंगे वाक्य में, बकरियां घास चर रही हैं। बकरियां घास चर रही हैं। तीसरा है, वसंत रिक्त स्थान का राजा है। वसंत रिक्त स्थान का राजा है। और कौन सा शब्द दिया हुआ है? ऋतु। तो ऋतु एक वचन है, इसका बहुवचन रूप है ऋतुओं। तो वाक्य हम क्या बनेंगे? वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंत ऋतुओं का राजा है। चौथा वाक्य, रिक्त स्थान भौंक रहे हैं। तो रहे हैं से हमें पता चल गया कि शब्द तो बहुवचन ही लगेगा। क्या दिया है? कुत्ता। कुत्ता एक वचन है, तो इसका बहुवचन रूप क्या होगा? कुत्ते। तो वाक्य हमारा होगा, कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं। तो बहुत ही सरल है। अब हम अपने चौथे प्रश्न पे बढ़ते हैं।
इसे आप अपने व्याकरण के पुस्तक में पेंसिल से मेरे साथ साथ ही करेंगे, लिखेंगे, ताकि ये आपको याद रहे। रेखांकित शब्द का वचन बदलकर शुद्ध करो। रेखांकित मतलब अंडरलाइन जो शब्द दिया हुआ है उसका हमें वचन बदलना है। वचन बदलने का क्या अर्थ होता है? अगर एक वचन दिया है तो बहुवचन लिखेंगे, अगर बहुवचन दिया है तो एक वचन लिखेंगे। वचन बदलना इसे ही कहते हैं। वचन के दो ही भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर आपको एक वचन दिया है तो वचन बदलने के लिए हमें उसे बहुवचन बनाना पड़ेगा या शब्द का बहुवचन रूप लिखना पड़ेगा। अगर बहुवचन शब्द दिया हुआ है तो उसका वचन बदलने के लिए हमें एक वचन लिखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अपना चौथा प्रश्न। प्रश्न 4, रेखांकित शब्द का शब्द का वचन बदलकर शुद्ध करो। शब्द का वचन बदलकर शुद्ध करो। तो हमें वचन बदलना है। तो पहला वाक्य हमें क्या दिया है उसको लिखते हैं। पहला है वाक्य, बिल्लियां चूहे के पीछे दौड़ रही है। बिल्लियां चूहे के पीछे दौड़ रही है। तो ये जरा वाक्य पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाक्य तो अटपटा लग रहा है। हमें क्या बदलना है इसमें वचन बदलना है बिल्लियों का। क्या इसमें आएगा? जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये वाक्य क्यों अटपटा लग रहा है? बिल्लियां चूहे के पीछे दौड़ रही है। यहाँ बहुवचन लिखा है और यहाँ क्या लिख रहा है? दौड़ रही है। तो ये गलत है। इसका वचन हम लोग क्या करेंगे? बिल्लियां का बिल्ली होता है। तो एक वचन इसका लिखते हैं, बहुवचन के एक वचन रूप हम लोग लिखते हैं बिल्ली। तो ये हमने शुद्ध किया, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। बिल्लियां नहीं होगा, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। तो इसकी जगह हमने एक वचन रूप लिखा बिल्ली। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा वाक्य है, ये किताब सस्ती है। ये किताब सस्ती है। ये किताब सस्ती है। तो यहाँ पे हमें साफ समझ आ रहा है रेखांकित क्या है? किताब। और यहाँ पे बहुवचन है लिखा हुआ है, हमें पता चल रहा है। तो इसको बदलते हैं। किताब का बहुवचन रूप है, हमें बहुवचन लिखना है। तो किताब का किताबें।
तो लिखते हैं किताबें ये किताब सस्ती है, तो होगा ये किताबें सस्ती हैं। ये किताबें सस्ती हैं, तो हमने शुद्ध कर दिया। यहाँ किताब के स्थान पर बहुवचन रूप लिखना है, तो किताबें लिखेंगे। ये किताबें सस्ती हैं। अब हम चलते हैं तीसरे वाक्य के। हमारा तीसरा वाक्य है, इन घड़ी को मत छूना। इन घड़ी को मत छूना। तो इस नहीं है, इन मतलब ये तो बहुवचन है, तो अब हमें क्या लिखना है? घड़ी का बहुवचन घड़ियां। घड़ी घड़ियां, मात्रा बदल जाएगी बच्चों। कैसे लिखेंगे घड़ियां? घड़ी घड़ियां, घड़ी घड़ियां। अगले पे चलते हैं, चौथा वाक्य, पेड़ से पत्ता गिर गया। पेड़ से पत्ता गिर गए, तो हमें पत्ता का बहुवचन लिखना है। इसको भी रेखांकित कर देते हैं। यहाँ घड़ी, पेड़, पेड़ से पत्ता गिर गए। पत्ता रेखांकित है, तो यहाँ पे हमें पत्ता का बहुवचन रूप लिखना है। पत्ता एक वचन होता है, हमें पता है। पत्ता का बहुवचन होता है पत्ते, तो लिखेंगे पेड़ से पत्ते गिर गए। तो इसमें से सबसे पहली बात, केवल हमें बहुवचन ही नहीं बनाना, हमने ये भी देखा, यार ध्यान से देखना, कि क्रिया भी वचन के हिसाब से बदल जाती। यहाँ पे गए हो गया, गिर गए। ये बहुवचन के लिए जब लिखते हैं तब गिर गए लिखते हैं। अगर एक वचन होता है तो गिर गया, तो क्रिया से भी हमें मदद मिलती है। और दूसरा, सस्ती है, तो है यहाँ पे क्या बताती है कि यहाँ बहुवचन रूप होगा, है से। एक वचन के लिए हम लोग है लिखते हैं। यहाँ क्रिया से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ जो किताब है ये बहुवचन है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हैं लिखा है हम बहुवचन रूप के साथ ही लगाते हैं। तो ये किताबें सस्ती हैं। तो न केवल हमने एक वचन से बहुवचन बनाया, बल्कि हमने देखा कि क्रिया में भी बदलाव आता है वचन के अनुसार। क्रिया में बदलाव वचन के अनुसार ही आता है। तो ये बहुत आसान है। एक बार फिर से मैं आपको, अब मैं इसका शुद्ध रूप के साथ पढ़ूंगा। ये अशुद्ध है, ये क्या है? अशुद्ध रूप है। हमने यहाँ शुद्ध रूप लिखा है, यहाँ पे शब्द का शुद्ध रूप लिखा है। शुद्ध रूप मतलब सही वचन लिखा है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ, आपको वाक्य एकदम सही लगेगा। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, तो बिल्लियाँ नहीं होगा, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। अब किताब की जगह पे, ये किताबें सस्ती हैं, ये किताबें सस्ती हैं। तो किताब का बहुवचन किताबें।
इन घड़ियों को मत छूना, इन घड़ियों को मत छूना। तो घड़ी का बहुवचन है, बहुवचन रूप है घड़ियां। पेड़ से पत्ते गिर गए, पत्ता का बहुवचन पत्ते होता, पेड़ से पत्ते गिर गए। तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए ताकि आपका से साथ साथ होता जाए। तो हमने आज अपना चौथा प्रश्न भी कर लिया। अब हम चलेंगे अपने पांचवें प्रश्न, जो कि एक क्रियाकलाप। मटके में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें एक वचन और बहुवचन श्रेणी में बांटकर चार्ट बनाओ। कि आपको चार्ट बनाना है, आप इसके लिए ड्राइंग शीट का प्रयोग कर सकते हैं। चार्ट पेपर नहीं है, आप ड्राइंग शीट में इसको बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। मटके में यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, हमें उनके वचन के अनुसार, अगर शब्द एक वचन है तो उसको एक वचन के नीचे लिखना है, एक वचन की सूची के नीचे लिखना है, तथा जो शब्द बहुवचन है उन्हें हम बहुवचन शब्द के नीचे सूची में लिखें। तो ये बहुत ही सरल है। तो एक तरह से हमने अपने चार प्रश्नों को कर लिया और हमारा पांचवा प्रश्न है वो क्रियाकलाप के रूप में। बच्चों, क्रियाकलाप वाले में आप क्या करते हैं, जब भी आप ईमेल भेजते हैं तो अपना नाम और क्लास सेक्शन ठीक ढंग से नहीं लिखते। कुछ बच्चे तो केवल फ़ोटो क्लिक करके भेज देते हैं। तो आपको जब भी क्रियाकलाप वाला प्रश्न करेंगे तो ड्राइंग शीट में अपना नाम, क्लास और सेक्शन, ये तीनों होना चाहिए। नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता किस बच्चे ने क्रियाकलाप के प्रश्न का जो फ़ोटो क्लिक करके भेजा है। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं और उसके बाद मैं तुरंत अपने क्रियाकलाप वाले प्रश्न पे आगे बढ़ता हूँ। रेखांकित शब्द का वचन बदलकर शुद्ध करो। रेखांकित शब्द दिए हैं, उनका वचन हम बदलेंगे तो वाक्य खुद ब खुद शुद्ध हो जाएगा। बिल्लियाँ की जगह पे हम लिखेंगे बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। दूसरा है ये किताबें सस्ती हैं। ये किताबें सस्ती हैं। तीसरा है इन घड़ियों को मत छूना। इन घड़ियों को मत छूना। चौथा वाक्य है पेड़ से पत्ते गिर गए। पेड़ से पत्ते गिर गए। अब हम अपने क्रियाकलाप के प्रश्नों को पे चलते हैं। आपने इसको नोट कर लिया है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये मटके के शब्द पहले लिख लेते हैं। हमारा ये है हमारा मटका। इसमें हम शब्द डाल देते हैं। कौन कौन से शब्द हैं बच्चों? पहला शब्द है पत्ते। दूसरा है जूता। तीसरा शब्द है हमारा परियां। चौथा है डिब्बा। नदियां। और वस्तुएं। वस्तुएं
उसके बाद आते हैं गमला और कथा। हम बनाते हैं दो सूची, पहला एक वचन की और दूसरा बहुवचन। तो पहला एक वचन और दूसरी सूची हमारी होगी बहुवचन। और कुल कितने शब्द हैं? 8 शब्द हैं, तो 4 होंगे। तो शुरू करते हैं। पत्ते, पत्ते है बहुवचन शब्द, इसका एक वचन पत्ता होता है। अभी हमने इससे पहले वाले चौथे प्रश्न में ही इसको कर रखा था। तो पत्ते को लिखेंगे बहुवचन के नीचे। जूता, आपको पता है जूता एक वचन शब्द है और इसका बहुवचन रूप होता है जूते। तो जूता एक वचन है, इसको भी हम लिखते हैं परियां। इसका एक वचन परी होता है, परी का परियां। तो परियां बहुवचन रूप है, हम इसको बहुवचन के नीचे लिखेंगे। अब हम चलते हैं डिब्बा। डिब्बा का डिब्बे होता है, बहुवचन रूप डिब्बे होता है। तो डिब्बा एक वचन शब्द है। हमने अब तक यहाँ तक कर लिया पत्ते, जूता, परियां, डिब्बे। अब नदियां पे चलते हैं। नदियां बहुवचन रूप होता है। नदियां। अब हम चलते हैं वस्तुएं। वस्तुएं भी बहुवचन। वस्तुएं बहुवचन रूप है शब्द का। उसके बाद गमला। गमला जैसा कि हम आप जानते हो एक वचन है। गमले का जो गमला का बहुवचन होता है गमले, वो बहुवचन है। गमला एक वचन है। और कथा भी एक वचन है। इसका अर्थ है एक कथा की बात करें। कथा का बहुवचन होता है कथाएं। कथा, कथाएं। तो इसको आपको ड्राइंग शीट में बच्चों इसको करना है। सूची बनेगी दो। पहली सूची बनेगी एक वचन की, दूसरी सूची बनेगी बहुवचन की। और एक मटके में आपको ये दिए गए आठों शब्दों को लिखना है। तो बहुत सरल है। और उसके बाद आपको मेरी ईमेल आईडी पे इसका फ़ोटो क्लिक करके अपने नाम, क्लास सेक्शन के साथ मेरे पास सेंड करेंगे। तो ये तो आपके लिए एक अच्छा गृह कार्य हो गया। और आप इसको अभ्यास में भी कर सकते हैं। अभ्यास का जो प्रश्न दे रखा है क्रियाकलाप वाला, इसे आपको पाठ्य पुस्तक में भी करना है और ड्राइंग शीट में भी करना है। तो ये प्रश्न 2 बार करोगे तो आपको एकदम पूरी तरह से ये याद हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। तो ये आप इसको तुरंत कर लेना। आप 2-3 दिन के अंदर इसे मेरे पास भेज सकते हैं। 2-3 दिन काफ़ी है आपको बना लेने के। तो अब हमने कर लिया है। एक अभ्यास प्रश्न आज करेंगे। अब तो हमारी पूरी जो व्याकरण पुस्तक के सभी हमने अभ्यास कर लिया, समझ लिया। एक मैं अतिरिक्त प्रश्न आपको करवाता हूँ, ये आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा, ताकि आपको ये और अच्छी तरह से वचन जो है समझ आ जाए। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम अपने एक अभ्यास प्रश्न भी आज कर सकें। तो आपने नोट कर लिया है, मैं इसको मिटा देता हूँ।
तो अब लिखते हैं, आपको शब्द का सही वचन लिखना है। मैं आपको वाक्य दूंगा और आपको शब्द का सही वचन लिखना है। तो ये एक तरह से जो पाठ का जो तीसरा प्रश्न है अभ्यास का, कोष्टक में दिए गए शब्द के बहुवचन से खाली स्थान भरो, इसी का हम लोग एक तरह से अभ्यास करा रहे हैं। और इसे मैं अपने वाक्य कुछ दूंगा, उससे करेंगे। आप अब इसको अपने रफ कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बुक में तो मिलेगा नहीं। तो हम अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न क्या है? कोष्टक में दिए गए शब्द के बहुवचन से खाली स्थान भरो, से खाली स्थान भरो। तो पहला, तो इसमें हमें क्या करना है? हमें शब्द का सही वचन लिखना है। रिक्त स्थान दिया है, दौड़ रहे हैं। शब्द दिया है घोड़ा। एक दो और पहले लिख लेते हैं, पहले हम वाक्यों को लिख लेते हैं दो तीन, उसके बाद एक साथ शुरू करते हैं इसका अभ्यास। पेड़ से रिक्त स्थान गिर रहे हैं। पत्ते। अब अगला चलते हैं, तीसरा है मुझे रिक्त स्थान कहानियां पसंद है। परी। चौथा, तो हम इन तीनों को बच्चों करके देखते हैं। रिक्त स्थान दी है, दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? घोड़े। घोड़े दौड़ रहे हैं। जब हमें यहाँ से कैसे पता चला? क्रिया से भी पता चला, तो सही क्या होगा? घोड़े। पेड़ से पत्ता गिर रहे हैं, तो क्या बहुवचन क्या है? पत्ते। पत्ते गिर रहे हैं। मुझे की कहानियां पसंद है, परियों की। मुझे परियों की कहानियां पसंद है। तो हमें सही वचन के अनुसार वाक्य लिखना है। तो आप इसका और भी अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षा में भी आते हैं।
तो आज के लिए इतना ही।